आओ चले हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर के नज़ारे हमें बुलाते हैं। प्रकृति और परमात्मा के अद्भुत नज़ारे हमें दिख जाते हैं। हस्तिनापुर की वन सेंचुरी में नित्य नए नज़ारे मिल जाते हैं। कहीं पर पक्षी, कहीं पर पशु विचरण करते दिख जाते हैं। बैराज से ब्रजघाट तक हस्तिनापुर वन क्षेत्र कहलाता है। वेटलैंड से भी है इसका नाता, जो प्रवासी पक्षियों को लुभाता है। हैदरपुर और भीकुल की वेटलैंड में प्रवासी पक्षी हमको मिल जाते हैं। जाने और अनजाने में ही सही, वह हम सबके मन को मोह जाते हैं। देख के रंग बिरंगे नज़ारे उनके और सुनकर उनकी करतल ध्वनि हम भाव विभोर हो जाते हैं। आओ चले हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर के नज़ारे हमें बुलाते हैं। वन्य रक्षित क्षेत्र है हस्तिनापुर, यहाँ जीव जंतु हमें मिल जाते हैं। वन्य जीव रेस्क्यू केंद्र में जीव जंतु संरक्षण पाते हैं। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र हस्तिनापुर में प्रशिक्षु प्रशिक्षण करने आते हैं। जल जीव और जंगल की फिर सेवा करने जाते हैं। आओ चले हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर के नज़ारे हमें बुलाते हैं। गंग नहर की पटरी से हम वन्य जीव सेंचुरी की सैर कर जाते हैं। देखकर इनके नज़ारों को हम आध्यात्मिक प्राकृतिक दृश्यों में खो जाते हैं। गंगा की अविरल धारा से मन निर्मल हो जाता है। देख के हस्तिनापुर के अद्भुत नज़ारे स्वर्ग से कहा जाता है। आओ चले हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर के नज़ारे हमें बुलाते हैं। कौरव पांडव की है यह नगरी, जैन सिख से भी इसका नाता है। सनातन संस्कृति का केंद्र हस्तिनापुर, शास्त्रों में भी वर्णन आता है। अखंड भारत की राजधानी रहा हस्तिनापुर, वन में यह मिल जाता है। आओ चले हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर के नज़ारे हमें बुलाते हैं। ग्रीनलैंड की देख के रचना मन मेरा गदगद हो जाता है। भारतीय संस्कृति का होता दर्शन यहाँ, शुद्ध देसी भोजन भी मिल जाता है। संस्कृति प्रकृति परमात्मा का है त्रिवेणी संगम, हर नज़ारा हमें यहाँ मिल जाता है। आओ चले हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर के नज़ारे हमें बुलाते हैं। आपका भाई, आपका बेटा सुनील पोसवाल यह कह जाता है। आओ चले हस्तिनापुर की ओर। हस्तिनापुर के नज़ारे हमें बुलाते हैं।